हेलो दोस्तों, मैं डेनियल हूँ। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे फिर से। आज मैं आपको कुमार परिवार की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी में जिसका मुंह से सुना था वो मेरा कजिन भाई है, मेरा बड़े भाई है। ये कहानी जिस व्यक्ति के बारे में है उसका नाम है राजेश। मेरा बड़े भाई के साथ हाई स्कूल और कॉलेज बिताया है। बहुत अच्छा दोस्त है, बोल सकते बेस्ट फ्रेंड है। राजेश का परिवार में पापा अजीत कुमार, मम्मी जानकी, 2 बहन और राजेश। एक टाइम पे अमीर था उसका परिवार, लेकिन बिजनेस में बहुत नुकसान होने के बाद एक छोटा सा किराए का घर में रहते 5 लोग। बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर से उनका ज़िंदगी गुजरता है। फिर भी एक उम्मीद है कि पढ़ाई के बाद राजेश एक अच्छा सा नौकरी ले और परिवार की सब दुख दर्द खत्म हो जाए। सबका उम्मीद यही था और आखिरकार पढ़ाई खत्म होने के बाद राजेश सबका उम्मीद पे खड़े उतरे और एक अच्छा सा नौकरी का जुगाड़ किया। वो घर से थोड़ा दूर था पर मन चाहा पगार मिल रहा था तो घर से कोई आपत्ति नहीं किया। मम्मी थोड़ा डर सी थी कि इतना दूर जाएगी, इकलौता बेटा और सबका भरोसा। फिर भी पगार को देखते हुए उतना कुछ सोचा नहीं कि ठीक है चलेगा, छुट्टी में तो घर आएगा या तो फिर हम लोग उसको देखने जाएंगे। तो जिस दिन राजेश को ज्वाइनिंग करना था उसका पहला दिन घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा। अपने बीच ही घर में थोड़ा अच्छा खाना वाना बनाया और दोस्त होने के नाते मेरा बड़े भाई विजय को भी बुलाया और वो लोग अच्छे से वो दिन एंजॉय किया, क्योंकि राजेश दूर जा रहे हैं नौकरी करने, कब लौटेगा, तो सब एक साथ बातचीत किया बहुत रात तक। उसके बाद विजय घर चला आया और सुबह राजेश का फ़ोन आया विजय के पास कि मैं निकल रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ने आ रहे हो क्या? तो विजय बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ, बस 5 मिनट रुको, या तो फिर तुम मेरा घर के नीचे आ जाओ, क्योंकि उन दोनों का घर में उतना अंतर था नहीं, 5-7 मिनट लगता था एक दूसरे के घर में। तो राजेश बोला ठीक है तुम रेडी होने लगा, मैं तुम्हारा घर के नीचे वेट करता हूँ। तो उसी हिसाब से 5-10 मिनट में विजय रेडी होकर उसको बस स्टेशन तक छोड़ने गए। बस में चढ़ा के घर पे लौट आया और अपने काम पे लग गया विजय। लगभग 3-3.5 घंटे के बाद विजय के पास कॉल आता है राजेश का कि मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ पे बातचीत कर लिया हूँ और यहाँ पे स्टाफ के लिए जो क्वार्टर रखा जाता है उसमें एक रूम मुझे मिल गया, बस सामान वगैरह खरीदने के लिए मैं बिजी हो जाऊँगा तो कॉल नहीं कर पाऊँगा। तो विजय बोला ठीक है तुमने घर पे कॉल कर दिया क्या? तो राजेश बोला कि मैं घर पे कॉल कर दिया हूँ, उनको वो लोग टेंशन नहीं करेंगे, तुम बस मेरा घर का थोड़ा ख्याल रखना, अगर कभी उनका ज़रूरत पड़े तो थोड़ा जाना। विजय बोला ठीक है तुम मेरा दोस्त हो, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार जैसा ही है, मैं ख्याल रखूँगा। तो तभी से सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। जैसे हर रोज़ राजेश घर पे कॉल करता था लगभग शाम के टाइम, कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता था पर रोज़ शाम के टाइम घर पे कॉल करता था। और हफ्ते में 2-3 दिन तो विजय को कॉल करता था, दोस्त होने के नाते अच्छा से बातचीत होता था, कौन क्या कर रहा है, कैसे है, वहाँ पे कैसा चल रहा है, विजय की ज़िंदगी कैसा है, इन दोनों में बातचीत चलता था। ऐसे 5-6 महीने बीत गया और ऐसे एक दिन राजेश का कॉल आया विजय के पास कि इस बार पगार लेने के बाद मैं 2 दिन का छुट्टी ले रहा हूँ और मैं खुद पगार देने घर पे आऊँगा। तो विजय बहुत खुश हो गया। विजय बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पे बोल देता हूँ, पर राजेश उसमें मना किया, बोला कि तुम घर पे मत बोलो, मैं घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, मैं अचानक से आऊँगा और उनके सामने मैं हाथ से उनको पगार उठा के दूंगा तो वो लोग बहुत खुश होंगे, मैं ये खुशी उनका चेहरे में देखना चाहता हूँ। तो विजय बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा और तुम आ जाओ। पगार का टाइम आया। जिस दिन पगार होता है बहुत खुशी से राजेश घर पे कॉल करता है और बहुत खुशी से बताता है कि मुझे पगार मिल गया, मैं भेज दूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा। लेकिन इस बार घर पे कोई कॉल नहीं आया। घर वाले बहुत चिंतित हो गए कि आज तो पगार होने वाला है। वो बहुत खुशी से कॉल करता है, अगर खुशी ना भी हो, अगर कुछ हुआ भी होगा, लेकिन वो रोज़ शाम को कॉल करता है। रात का 8-8:30 बज गया, अभी तक उसका कॉल नहीं आया। तो वो लोग आगे से कॉल लगाने का कोशिश किया। राजेश का 2 बहन थे, उनको बोला गया कि तुम लोग कॉल लगाओ, देखो हाल चाल मिलता है कि नहीं। तो वो लोग लगातार फ़ोन लगाने का कोशिश कर रहा है पर फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। फ़ोन में रिंग हो रहा है पर फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है। तभी वो लोग बहुत चिंतित होकर विजय को कॉल किया कि तुम्हारा दोस्त आज कॉल नहीं किया
और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तुम एक बार कोशिश करोगे कॉल करने के लिए कि क्यों नहीं उठा रहा है। अगर राजेश का ऑफिस का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो तुम उसमें कॉल करके उसका कोई आता पता ले सकते हो क्या, कैसे है वो। विजय भी राजेश का घर वाले का बात सुन के थोड़ा चिंतित हो गया और लगातार कॉल करने का कोशिश किया। कभी बिजी आ रहा है और कभी रिंग हो रहा है पर उठा नहीं रहा है। तो उस रात बहुत रात तक जगे वो लोग, सब लोग उसको ट्राई करते रहा, लेकिन उस तरफ से फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। सब लोग चिंतित तो थे, लेकिन क्या कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहा है यार। इतना रात पे कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि बास जो था वो 10 बजे के पास बंद हो जाता है और वहाँ पे जाने में भी 3-4 घंटा लग जाता है। इसके लिए कुछ उनके पास चारा नहीं था। तो वो लोग आपस में डिसाइड किया कि कल सुबह होते ही जब बास चालू होगा उसी बास में विजय जाएगा और उसका ऑफिस में ढूंढेगा। उसी हिसाब से तैयार होने के बाद वो लोग सब उस टाइम सो गए। सुबह होते ही जब विजय बास के लिए निकले तभी देखा बास स्टेशन से राकेश आ रहा है। तो विजय देख के पहले डर गए कि इतना सुबह तो बास चालू होना नहीं चाहिए, तो वो कहाँ से आ गया। तो विजय बहुत उत्सुक होकर राकेश को जाके हाथ पकड़ा और पूछा कि तुम पूरा रात फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे और तुम इतना रात तक कहाँ थे। तुम्हारा बात हुआ था कि तुम कल ही निकलोगे, पर कल नहीं पहुँचे हो और पूरा रात तुम कहाँ बिताए। तो राजेश कुछ बताया नहीं, बस चुपचाप होके चलने लगा। जिसे विजय 2 बार खींचा तभी राजेश ने जवाब दिया कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मुझे घर लेके चलो। तो विजय बोला ठीक है, अभी जो हुआ जाने दो, पहले इसको सही सलामत घर पे लेके जाते। तो विजय उसको लेके घर पे आ गया और घर वाले के सामने उसको खड़ा कर दिया। उसके बाद उसकी मम्मी पापा बहन सब लोग सवाल करने लगे कहाँ थे, पूरा रात को कॉल क्यों नहीं किया। तो तब विजय उन लोगों को समझाने लगे कि हम दोनों में बीच बात हुआ था कि राजेश आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता है, इसके लिए कल रात आपको कॉल नहीं किया और वो खुद आके आपका सामने खुद अपने हाथों से पगार आपका हाथों में उठा के दे सके, इसके लिए वो सरप्राइज प्लान किया था। तो वो सुन के पहले का जो गुस्सा वाला बात था वो सब भूल गया परिवार वाले, और उसको बिठाया, बोला तुम मेरा ड्रेस लो पहले, उसके बाद नहा धो, फिर हम लोग बात करेंगे। तो घर वाले के बात का तहत वो पहले बैठा, लगभग 5 से 10 मिनट बैठा था। उस 5-10 मिनट विजय ने राजेश के बीच में जो चेंज दिखा उनको थोड़ा अजीब लगा। विजय का ये कहना था कि मैं मेरा दोस्त को बचपन से जानता हूँ, उसके साथ में हाई स्कूल और कॉलेज बिताया हूँ, उसके बाद भी हम लोग जब नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे थे तब भी मैं उसके साथ ही था, पर ऐसा बदलाव मैं कभी उसके अंदर नहीं देखा हूँ। और फ़ोन में भी जब बात होता था इतना बदलाव वाला बात मैं कभी नहीं सुना उसके मुंह से। उसका हरकतें, उसका गंभीरता, उसका इधर उधर देखना, ऐसा लग रहा था कोई अनजान आदमी बैठा है, लेकिन उसको हम पहचानते थे और वो भी सबको पहचानता है। ये सब देख के विजय ने अचानक सवाल किया राजेश से कि तुम ऐसा क्यों बदल गए हो, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि तुम मेरा दोस्त राजेश जैसा हो। तो बात सुन के राजेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस ये बोला कि मुझे नहाने जाना है, मुझे तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसके लिए तुम्हें ये सब लग रहा होगा, मैं नहा के आता हूँ तभी बात करते हैं। ये बोल के तुरंत राजेश नहाने के लिए निकल गया। लेकिन नहाते जाते टाइम विजय ने जो चेक किया कि उसका जो घर का टॉवल है जो जगह पे रहता है, सही उसने अंदाज़ा लगाया और वहाँ से टॉवल उठा के लेके गया। अगर ये दूसरा कोई होता तो ऐसा परफेक्टली कोई टॉवल नहीं उठा सकता था, ये अंदाज़ा था विजय का। तो विजय सोचा कि शायद उसका तबीयत सही नहीं रह रहा है या फिर काम के वजह से, क्योंकि 5-6 महीने बाहर था, वहाँ का हाव भाव कुछ अलग हुआ, इसके लिए ये सब परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम विजय ये सब जो ख्याल आ रहा था हवा में उड़ा दिया और राजेश नहा के आने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। उसके बाद बहुत बातचीत किया, तो तभी विजय का लगा सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि नहा के आने के बाद नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो लगभग 3-4 बजे तक विजय उसका घर पे था। उसके बाद सोचा कि अभी उसको रेस्ट लेने देना चाहिए, बहुत बातचीत हो गया और विजय घर पे चला आया।
आने के बाद रात को विजय सोचा कि एक बार बुला के देखा जाए कि सब लोग जैसे हम लोग बाहर जाते हैं वो जाता है कि नहीं, या फिर रेस्ट लेंगे पूरा दिन, शायद उसका दूसरा दिन भी छुट्टी है तो कल निकले तो क्या करेगा। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए विजय राजेश को कॉल किया, पर राजेश ने कॉल उठाया नहीं। 2-3 बार रिंग हो गया, फिर सोचा कि चलो वो सो गया होगा, एक बार उसका बहन के पास कॉल करके पूछ लेते कि विजय सो गया कि जगा हुआ है। तो उसका जो छोटी बहन है रोमा, उसके पास कॉल किया और पूछा कि तुम्हारा भाई सो गया क्या। तो रोमा बोली कि भाई तो बहुत पहले ही रूम पे चला गया, शायद सो गया होगा। तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सोने दो, मैं इसको सुबह कॉल कर लूँगा। तो उसके बाद विजय सो गया और सुबह लगभग 8-9 बजे उसके पास कॉल आया राजेश की मम्मी की कि तुम जल्दी घर पे आओ, राजेश रूम पे नहीं मिल रहा है। अंदर से लॉक था, हम लोग जब खटखटाए कोई नहीं खोला, बहुत देर हो रहा था, ये सोच के हम लोग दरवाजे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद देखा घर पे कोई नहीं है, उसका कोई सामान भी नहीं है और राजेश भी नहीं है, तुम जल्दी से आओ। तो विजय ये बात सुन के बहुत जल्दी भाग के वहाँ पे गया और देखा रूम पे सही में उसका कोई ना सामान था, ना राजेश था, ना उसका कोई ड्रेस था कि जिससे पता चले कि हाँ ये यहाँ पे राजेश आया था। उसका जो टॉवल था वो जो हमेशा रात को अपने साथ में लेके सोता था कि गर्मी हो जिससे पसीना पोंछ सके या कोई भी वजह से, हमेशा वो एक टॉवल रखता था उसका पर्सनल, जो टॉवल घर पे छोड़ गया था। वो टॉवल जिस अलमारी में रखा हुआ था उसी अलमारी में पड़ा हुआ है। जब पूछा राजेश के मम्मी पापा से कि वो टॉवल लिया था कि नहीं, वो तो राजेश का मम्मी पापा बोला कि वो कल रात पूछ के लिया था वो टॉवल, पर हम लोग चेक किया है वो टॉवल लॉकर में उसी तरह से पड़ा हुआ है जिस तरह से उसका बाकी सब सामान लॉकर में है। विजय उस टाइम पे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कल रात को जो परिवर्तन दिखा था उसके अंदर उसका तहित ये सब अगर हो रहा है तो असल में यह क्या चीज़ है। तो विजय ने वहाँ पे 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया और तुरंत निकल गया, बस पकड़ा और 3.5 घंटा 4 घंटा ट्रैवल के बाद उसका ऑफिस जाके पहुँचा उसका खोज में। सभी लोगों से पूछताछ किया, उसका क्वार्टर का आजू बाजू में जो कॉलीग्स लोग रहते थे सबसे पूछताछ किया कि राजेश कहाँ गया, कब यहाँ से निकला था। तो सबसे पूछताछ करने के बाद एक ही बात पता चला कि वो पगार लेने के बाद ही तुरंत, क्योंकि वो पहले से छुट्टी का बात कर चुके थे, 2 दिन का छुट्टी करेगा, तो पगार लेने के तुरंत बाद ही वो निकल गया बस पकड़ के। और हम लोग सोच रहे कि वो घर पहुंच गया। ये बात सुन के चुपचाप घर लौट आया और आके उनकी मम्मी पापा को सब कुछ बताया कि वो लोग ये बोल रहे हैं। वो पगार का दिन ही निकल गया था और वो एक दिन लेट पहुंचा था और जब मैं उसको रिसीव करने गया था उसका हाव कुछ सही नहीं लग रहा था। सब कुछ खोल के बताने के बाद पुलिस पे गया, पुलिस पे डायरी लिखाया और मनीमन खुद सब लोग मिलके राजेश को ढूंढने लगा कि कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है। उसके बाद से सबका मन में आशा तो था कि वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर बहुत दिन बीत गए, लगभग 6-7 महीने बीत गए, न राजेश का कोई आता पता चला, न कोई भी हिंट मिला कि राजेश यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे गया है। वो लोग बस स्टेशन पे तो खोज लिया, पुलिस ने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला। इस घटना के 8 महीने हो गया। उसके बाद एक दिन पुलिस स्टेशन से राजेश के घर पे कॉल आता है कि वो जहाँ पे नौकरी करता था उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिला है, आप आकर एक बार देख लीजिए और आपका DNA सैंपल दे दीजिए, क्योंकि उसका वाला बॉडी बहुत ख़राब हालात में है, तो DNA टेस्ट से पता चलेगा क्या होगा। बहुत मायूस दिल लेके विजय वही राजेश का मम्मी पापा को लेके पुलिस स्टेशन जाता है, वह DNA सैंपल देता है उनके पास। और 1 महीने के बाद पुलिस सब इंक्वायरी के बाद उनको डिसीजन जनाता है कि ये डेड बॉडी राजेश की है, ये एक चाकू द्वारा उनको हत्या किया गया है। ये एक मर्डर केस है, हम ढूंढने में लगे हुए हैं कि कैसे हुआ है। पर
अब इससे आपको राजेश को मिलने का आशा छोड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद कुमार परिवार में बहुत दुखपन आ गया। वो लोग बहुत मायूस हो गए क्योंकि घर का इकलौता लड़का था और भविष्य वही था। और विजय तो एकदम टूट ही गया था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था। और विजय का मन में जो सवाल चल रहा था सबसे बड़ा कि अगर उसका मौत उसी दिन हो गया था तो घर पे कौन आया था और किसका हाथ पकड़ा था, वो पूरा दिन कौन उनके साथ बिताया था। कुमार परिवार के साथ ये सब के बारे में डिस्कस करने का हालत तो था नहीं, तो विजय मनी ये सब का सवाल ढूंढने लगा। और जब मैं उनसे पूछा था कि आपका दोस्त राजेश एक दिन ऐसे अचानक गायब हो गया था, उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या, तो ये सवाल पूछने के बाद विजय भाई ने मुझे ये सब बताया था। उनको आज तक ये सब सवाल का जवाब नहीं मिला था कि उस दिन कौन आया था। घर का बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करने से भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसी दिन का जो फुटेज था वो पुलिस को ना मिला, ना उस बस स्टेशन का कोई फुटेज मिला। सभी फुटेज था, बस विजय और राजेश का जो वीडियो था वो नहीं मिला, तो वो उनको ब्लैंक दिख रहा था। अगर राजेश का मौत उसी दिन हो गया था तो कौन आया था पगार हाथ में देने के लिए, क्योंकि राजेश का ये आखिरी इच्छा था कि वो अपने हाथों से मम्मी पापा को पगार उठा के दे सके। ये सवाल का जवाब अभी तक गूंज रहा है विजय का मन में, पर जवाब अभी तक नहीं मिला। यह था आज मेरा बड़े भाई विजय का और उनका दोस्त का कहानी। और बने रहिए मेरे साथ, मैं रोज़ आपके सामने आऊँगा एक ऐसा मिस्टीरियस हॉरर कहानी लेके। धन्यवाद।